जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा। और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 घातांक और घात के प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ से आपके हर एग्जाम में एक नहीं तो 2 प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आते रहते हैं, पक्के आते रहते हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए अवश्य देख लीजिएगा। अब हम आपको बता दें इसके लिए, इसके पहले कि देखिए यहाँ पर क्लास 6 का आपका मैथ का समाप्ति कर दिया गया, ठीक है। क्लास 6 का मैथ का सारा नोट्स पीडीएफ तैयार है और यहाँ पर आपको समाप्त कर दिया गया है। सारे वीडियो भी बन गए हैं। तो आप सभी भी तक जो भी नहीं जुड़े हैं, तो वो सभी जुड़ करके इन सारे नोट्स पीडीएफ को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले 1 से 4 तक के एक्सरसाइज को यहाँ पर आपको दे दिया गया है। क्लास 7 का सारा नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ से 5.1 से स्टार्ट करते हुए अब आपको आगे की ओर चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है 2 का पावर 5 का मान कितना होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, क्या करेंगे हम लोग, तो 2 का पावर 5 है यानी इसको 5 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, ठीक है। कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी की 32, ठीक है। लास्ट हो गया ना। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया आपका, तो 32 ही हो जाएगा, 32 हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जो नोट्स हमारे पास परचेज करते हैं उनके लिए इस तरह का नोट्स बन के मिल जाता है, जिसके कारण आप नोट्स भी देख लेते हैं और वीडियो सुन लेते हैं। उसके बाद समझिए कि आपका जो है दुगना यहाँ पर तैयारी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में, ठीक है। और वो भी कोर्स की वैलिडिटी जो है आपको यहाँ पर जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जनवरी तक के लिए आपसे अब 499 रुपया लिया जा रहा है। ए गुने ए, सी गुने सी, डी गुने डी का मान घातीय संकेतन में कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको घात के रूप में लिखना है। तो घात में क्या होता है, जो समान जाति के रहते हैं उसका पावर जो है जुड़ते जाता है, ठीक है। तो ए गुने ए का मतलब देखिए ए गुने ए क्या होगा, तो ए का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी ए का पावर कुछ नहीं तो 1 है, समान जाति के हैं तो ये ए होगा और ये 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से देख करके हम लोग यहाँ पर यहाँ पर काम कर लेते हैं। ए गुने ए कै गो है, 2 गो है, तो ए का स्क्वायर होगा। सी गुने सी कै गो है, 2 गो है, तो सी का स्क्वायर होगा। डी गुने डी कै गो है, 3 गो है, तो डी का
क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर और डी क्यू इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन किस में है, तो देखिए सी में है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और डी क्यू, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 121 का मान घातीय संकेतन में कितना होगा। 121 का मान घातीय संकेतन में कितना होगा आपको बताना है ना। तो देखिए 121 को आप तोड़ लीजिएगा, 121 ये कितना से भाग लगेगा, 11 से लगेगा, कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा। ठीक है, तो 121 बराबर कितना हो गया, तो 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 121 मतलब यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको घात में हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ अभी है आपका 121 बराबर 11 गुने 11, 11 दो बार है इसलिए 11 का स्क्वायर हो गया। आगे देखिएगा 2/7 का व्युत्क्रम लिखिए, 2/7 का व्युत्क्रम लिखिए। तो ठीक है, व्युत्क्रम मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, इसका जस्ट उल्टा लिखिएगा। तो 2/7 है, इसको जब हम उल्टेंगे तो वो बन जाएगा 7/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यही इसका व्युत्क्रम हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया बी यानी 7/2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर बनाया हुआ भी है आपका नोट्स। व्युत्क्रम का अर्थ है अंक को पलट देना, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे देखिएगा 5/11 का पावर -6 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। ठीक है, 5/11 के पावर 6 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। तो 5/11 का पावर -6 होगा, 5/11 का पावर 5 होगा, 11/5 का पावर 6 होगा, या 11/5 का पावर 6 होगा। क्या होगा, इसका उल्टा। ठीक है, तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब है उलट देना, तो इसके अंक को आप क्या करेंगे, उलट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अंक को उल्टेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो सिर्फ अंश और हर को उलट देना है आपको। आगे है 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 3 को घात में कितना लिखेंगे। ठीक है, 2 का पावर 7 5, 2 का पावर 7, 2 का पावर 3। देखिए सबका बेस जो है एक जैसा है, सबका बेस क्या है, सबका बेस जो है इक्वल है ना। सबका बेस क्या है आपका, इक्वल है। देखिए यहाँ पर 2 है, ये बेस और ये बेस 2 वाला ही है, तो 2 हो गया। और सबके पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 7 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो 2 का पावर 15 यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 का पावर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए बेस सेम है सबका, ए है, आधार सबका एक ही है लेकिन पावर अलग अलग है। ठीक है, तो जब बेस एक हो तो बेस एक ही रह जाएगा ए, लेकिन पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, आपको जुड़ जाएगा। तो ए का पावर m + n + z होता है। ठीक है, अब देखिए 3 का क्यू 3 का 4 इंटू 3 का पावर 5 का मान घात के रूप में कितना है। ठीक है, तो 3 का क्यू 3 का 4 3 का 5 कितना होगा, तो 3 का पावर देखिएगा सबका बेस जो है 3 है इसलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। पावर अलग अलग है, 3 4 7 और 5 12, यानी 3 का पावर 12 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2 का मान कितना होगा। देखिए अगर भाग में है, ठीक है, तब गुना में था, अब भाग में है, तो देखिए भाग में क्या होता है ना, याद रखिएगा ए का पावर m भागा ए का पावर n बराबर होता है देखिए ए, और जब भागा में रहे तो पावर जो है घट जाता है। ठीक है, m - n होता है। बेस देखिएगा दोनों का सेम है तब ये काम होता है ना। तो ए का पावर m - n, तो ए कितना है आपके पास 7 है, m - n यानी 5 - 2 तो कितना हो जाएगा 3, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी 7 का पावर 3 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ए का पावर m भागा ए का पावर n बराबर ए का पावर m - n, तो 7 का पावर 5, तो 7 का पावर 5/2 नोट्स बनाया हुआ है, क्योंकि जो लोग परचेज करते हैं आप सभी के लिए नोट्स बनाया मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी करते हैं और दूसरा वीडियो भी मिलता है। जस्ट दुगना फायदा आपको दिया जाता है इस चैनल से, तो और सारे फायदा क्या चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 11 का पावर 5 भागा 11 का पावर 4, ठीक है, क्या होगा, देखिए दोनों का बेस सेम है 11 11, ठीक है, तो 11 का पावर कितना होता है 5 - 4 बराबर 11 का पावर कितना होता है 1, यही हो गया आंसर। तो 11 का पावर 1 यानी 11, तो 11 यही हो गया ना। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर अगला है 5 का स्क्वायर का पावर 4 का मान कितना होगा। तो एक फार्मूला होता है ए का पावर m और पावर n, तो क्या होता है बेस वही रहता है a और ये दोनों जो है आपस में गुना हो जाता है m गुने n, ठीक है, क्या हो जाता है गुना हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और 4 का मान क्या होगा, तो 5 2 गुने 4, ठीक है,
तो बराबर कितना हो गया 5 का पावर 2 गुने 4, इसको गुना करेंगे तो 5 का पावर 8 होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 5 का पावर 8 किस में हो गया, सी में हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है देखिए ए का पावर m और उसका पावर n, तो a का पावर m है अभी हमने बताया था, इसी तरह से गुना करेंगे तो 5 का पावर 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सारे प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है यही पढ़िएगा आप, इससे ज़्यादा अगर कहीं देखने का कोशिश कर रहे हैं तो आप गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना चीज़ों को जरूर कवर अप कर लीजिएगा, इससे ही आपको आने वाला है। और अपने नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरूर हमारे साथ केवल जुड़ जाइए, सब चीज़ मिल जाएगा आपको। 3 का पावर 2 का पावर 5 का मान बताओ, तो क्या होगा 3 और 2 5 10, 3 का पावर 10 होगा, 3 का पावर 10, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ बनाया हुआ भी है। 5 का पावर 2 का पावर 5 का मान क्या होगा, देखिए बेस वही है और 2 गुने 5 तो 5 का पावर 10, 5 का पावर 10 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं a का पावर 0 इंटू बी का पावर 1 का मान क्या होगा। ठीक है, 1 गुने बी होगा, 2 गुने बी होगा, 0 गुने बी होगा या कोई नहीं होगा, आपको बताना है। चलिए कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, a का पावर 0 का मान होता है 1। ठीक है, a का पावर 0 का मान, किसी का भी पावर 0 हो ना तो उसका मान 1 कर दीजिएगा। आप कितना कर दीजिएगा 1। अब देखिए गुना है तो गुना कीजिए, अब b का पावर 1 का मान क्या हो गया, b हो गया, यानी 1 गुने b, तो 1 गुने b किस में है, देखिए a में है, तो a ही इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0 का मान बताओ। ठीक है, तो 2 का पावर 0 कितना हो गया 1, 3 का पावर जितना कितना हो गया 1, और 5 का पावर 0 का मान कितना हो गया 1, 1 और 1 2 और 1 3 ना, क्या हो गया 3, तो इसका राइट आंसर का हो गया 3 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारे चीज़ का पावर 0 का मान कितना होते जाता है, 1 होते जाता है। तो देखिए 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, और तीनों को जोड़िएगा तो 3 आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 5 का पावर 0, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0 का मान बताएं। तो 5 का पावर 0 का मान कितना हो गया 1, 3 का पावर 0 का मान कितना हो गया 1, और 2 का पावर 0 का मान कितना हो गया 1, 1 गुने 1 गुने 1 यानी कितना हो गया 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए ये जीरो वाला आपको बता दे रहे हैं, जीरो वाला जो है प्रश्न ना आपको 1001 बार पूछा जा रहा है, और अभी इसका संख्या जो है बहुत ही बढ़िया, इसलिए जीरो वाला को आप जरूर आप लोग टेकअप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो जरूर इसको कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर आज आपके लिए क्लास 7 का एक्सरसाइज 5 को समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका क्लास 7 का जो है एक्सरसाइज 6 को हम यहाँ कवर करेंगे, और इसी तरह से सारे सब्जेक्टों को हम यहाँ पर उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने हैं और जो आए हैं अभी तक एग्जाम में उसको हम टेकअप कर देंगे। तो आप इतना देखने के बाद अब भी अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो आप जरूर जुड़ जाएंगे, बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपके कोर्स की वैलिडिटी को यहाँ पर जो है बढ़ा करके जो दिसंबर तक किया गया था उसको जनवरी कर दिया गया है। 499 रुपये में जो जुड़ रहे हैं उनको जनवरी तक के लिए यह राशि ली जा रही है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।